हेलो वेलकम बैक अगेन टू एडीबीजी आर्किटेक्ट्स। और आज मैं शेयर करूंगा आपको एक और न्यू हाउस मैप। इसका फ्रंट रहेगा 30 फीट, 30 फीट रहेगा इसका फ्रंट। और इसकी जो डेप्थ रहे वो रहेगी 65 फीट, 65 फीट रहेगी इसकी डेप्थ। फ्रंट से भी ये 30 फीट है और बैक से भी ये 30 फीट है। राइट साइड भी इसकी 65 फीट है और लेफ्ट भी 65 है। इसका मतलब ये है कि इसमें सारी जो वॉल्स हैं वो 90 डिग्री पर है। ओके, कोई भी रेंज नहीं है इसमें। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, ये एक 2 BHK सेट है विद चिल्ड्रन बेडरूम। ओके, तो दो इसमें बेडरूम आएंगे, एक चिल्ड्रन बेडरूम आएगा, किचन, ड्राइंग रूम, लॉन और अटैच टॉयलेट एंड स्टोर, स्टेयरकेस और एक पॉर्च। अप्रोक्स ये इसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी जो डिटेल्स है वो इसकी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे वेंटिलेशन की, कि इसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर्ली है या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसके अंदर मेन एंट्रेंस। जो इसका मेन गेट आएगा वो राइट साइड में आएगा, ये वाला। ओके, यहाँ पे हम जो है इसके 2 पल्ले लगा सकते हैं मेन गेट में, और स्लाइडिंग भी हम लगा सकते हैं अगर स्पेस नहीं है तो। पोर्च के बाद इसमें एंड मेन गेट के बाद आपको इसमें मिल जाएगा पोर्च। 10 बाई 16 फीट का आपको ये पोर्च मिल जाता है। आप यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्च के बाद जिसका साइज 10 बाई 16 फीट है, 10 फीट ऐसे ये लेंथ में रहेगा और 16 फीट ऐसे ये डेप्थ में रहेगा। ठीक है, ये जो 16 फीट है ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक है स्टेयरकेस तक। ओके, और पोर्च के बाद इसमें फ्रंट से ही ली गई है स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस ऐसे क्लॉकवाइज रहेगी। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड सोन। इस तरीके से हमारे स्टेप्स चलते रहेंगे। और अगर आप इस तरीके की मैप को फर्स्ट फ्लोर पर रेंट पे देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एसेस है वो बिल्कुल एंट्रेंस से ही है। हमारी प्राइवेसी खराब नहीं होगी इस तरीके से। ओके, स्टेयरकेस क्लियर, पोर्च क्लियर। देन फ्रंट में क्योंकि हमें एक लोन देना था तो लेफ्ट साइड से ही हमने ये एक्सेस दिया है लोन के लिए। और ये हमारा 9 फीट वाइड इस तरीके से लोन है। ठीक है, लोन हो गया। यहाँ पे आप प्लांटेशन लगा सकते हैं, आप यहाँ पे वरांदा भी बना सकते हैं एज पर योर चॉइस। बाकी यहीं से ही पोर्च से ही एक डोर दिया है। ये इस डोर से आपको एक्सेस मिलेगा ड्राइंग रूम में। और इस ड्राइंग रूम का साइज है 17 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 6 इंच। जो लेंथ है इसकी वो 17 फीट 9 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो 14 फीट 6 इंच है। ये एक मीडियम साइज का हमारा ड्राइंग रूम है। इसके अंदर आप प्लेसिंग देखें सोफाज की तो आप फ्रंट वॉल पर 6 सीटर लगा सकते हैं, लेफ्ट वॉल पर आप 4 सीटर लगा सकते हैं और बैक वॉल पर भी आप 6 सीटर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर में आपकी आराम से एक सेंटर टेबल आ जाएगी। और एलसीडी यूनिट का अगर आप अरेंजमेंट देखना चाहें तो राइट वाली वॉल पर आप एलसीडी यूनिट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो भी आपके गेस्ट हैं वो ड्राइंग रूम में आते हैं, अगर आपको उनको एक्सेस देना है लॉबी में तो आप यहाँ से एक डोर प्रोवाइड कर सकते हैं लॉबी के लिए। ओके, तो जो भी आपकी किचन सर्विसेज है आप वो अगर आप ड्राइंग रूम में ले जाना चाहे तो आपको यहाँ से एक्सेस मिलेगा ड्राइंग रूम से। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए हैं। अब बात करेंगे हम अपने मेन डोर की। ठीक है, इस पोर्ट से आप आगे चलते हैं तो आपका ये मेन डोर आएगा 3.5 फीट का। ठीक है, इस मेन डोर से आपको एक्सेस मिलेगा डायरेक्टली लॉबी में। और इस लॉबी का जो साइज़ है वो 18 बाई 19 फीट है। 18 फीट ऐसे लेंथ में एंड 19 फीट इस तरीके से डेप्थ में। इस लॉबी में आप इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में और राइट वॉल पर आप सोफाज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ इसी से लॉबी से एक डोर ये है। ठीक है, इस डोर से आपको एक्सेस मिलता है किचन में। और इस किचन का साइज 10 बाई 6.5 फीट है। 10 फीट ऐसे लेंथ में और 6.5 फीट ऐसे डेप्थ में। ओके, और क्योंकि इसी किचन के साथ हमें एक स्टोर भी अटैच करना है तो एक स्टोर का डोर ही आएगा। और इस स्टोर का जो साइज़ है वो 5 बाई 4 फीट है अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारी किचन यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। देन किचन से वैसे तो हमने एक डोर और देखा है इस ओपन एरिया में। यहाँ पे वॉशिंग एरिया और ओपन एरिया दोनों रखेंगे।
5 बाई 4 फीट का रहेगा ये। ओके, किचन क्लियर। देन लॉबी से एक हमने चिल्ड्रन बेडरूम दिया है ये, ठीक है। आप इस तरह स्टडी रूम भी बना सकते हैं और चिल्ड्रन बेडरूम बना सकते हैं। और इसका साइज है वो 10 बाई 10 फीट है, ठीक है। 10 बाई 10 का हमारा ये चिल्ड्रन बेडरूम रहेगा। ओके, इसके बाद जो हमारे 2 बेड्स हैं, ये से मान लेते हैं बेडरूम 1 एंड दिस विल बी और बेडरूम 2। यहाँ पर हम जो है एक डोर लाएगा जो रहेगा बेडरूम 1 के लिए। और जैसे ही आप इससे एंटर करते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है बेडरूम 1 का। और इसका जो साइज है वो 14 बाई 12 है, 14 बाई 12 फीट है इस बेडरूम का साइज। इसके अंदर आप राइट वॉल पर बेड फिक्स कर सकते हैं, लेफ्ट वॉल पर एलसीडी यूनिट, और फ्रंट जो आपकी वॉल है यहाँ पर आप 2 फीट की वार्डरोब लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी से क्योंकि हमें अटैच करना है टॉयलेट, तो 2.5 फीट का एक डोर ही आएगा और यहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा अटैच टॉयलेट के लिए। इसका साइज 8 बाई 6 फीट है, 8 फीट लेंथ में एंड 6 फीट इस तरीके से डेप्थ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से एक डोर आएगा, ये सारे डोर ये अंदर को ही खुलेंगे। बेडरूम में आप 3.25 से 3.5 फीट तक का डोर ले सकते हैं। ओके, देन इसका भी साइज 14 बाई 12 फीट है और सेम साइज रहेगा बेडरूम 2 का, 14 बाई 12। मिरर रहेगा इसका। ओके, इसमें लेफ्ट साइड में आपका जो है बेड आ जाएगा, राइट साइड में एलसीडी यूनिट आ जाएगी और इसी से ही अटैच रहेगा आपका स्टोर लाइक दिस। स्टोर का जो साइज है वो 7.5 बाई 6 फीट रहेगा। ओके, और इसमें हम बात करें 14 बाई 12, ये 12 नहीं ये 10 होगा, क्योंकि इसमें तो हमने 2 फीट की वार्डरोब दे रखी है और इसमें वार्डरोब नहीं है। ओके, ये 14 बाई 10 का रहेगा आपका। इसी से ही हमने एक डोर और दे रखा है, ये जो खुलता है ओपन एरिया में। ओपन, ये वॉशिंग, इसको हम वॉशिंग एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनली ये जो हमने ओपन एरिया बनाया है ये हमारे वेंटिलेशन में काम आएगा, जो मैं अब आपको बताऊंगा। ओके, तो आपने इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स और साइजेस देख लिए हैं, इसका फर्नीचर लेआउट देख लिया है। अब मैं आपको जो इसका वेंटिलेशन है वो समझा देता हूँ कि वो सही है या नहीं है, और सही है तो कितना, किस हद तक सही है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग रूम से। इस ड्राइंग रूम में क्योंकि फ्रंट से सारा ओपन है तो ये आई जाएगी आपकी फ्रंट में विंडो, और इस विंडो से आपका ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन ईजिली हो जाएगा। तो ड्राइंग रूम पे हम टिक लगा देते हैं। सेकंड है हमारा लॉबी डाइनिंग एरिया। इस लॉबी और डाइनिंग एरिया में यहाँ पर ये कंप्लीट डोर के साथ भी ले सकते हैं हम और डोर से अलग भी ले सकते हैं। विंडो आएगी और ये पूरा ओपन है। फ्रंट से जो वेंटिलेशन है वो लॉबी में आ जाएगा, तो लॉबी में भी वेंटिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा किचन। किचन में वेंटिलेशन के लिए जो आप एरिया देख रहे हैं ओपन, 5 बाई 4 फीट का हमने ओपन एरिया दिया है। इस ओपन से OTS के थ्रू स्काई से जो लाइट आएगी वो किचन के वेंटिलेशन का काम करेगी। बाकी जो इसकी पाइपिंग है वो भी हम यहाँ पर ले जा सकते हैं। ओके, तो किचन भी हम टिक लगा देते हैं, क्योंकि किचन से ही अटैच स्टोर, और स्टोर में भी वेंटिलेटर हम लगा के उससे भी वेंटिलेशन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड रूम। कि चिल्ड्रन बेडरूम जो है इसमें जो हमारी विंडो लगी हुई है ये भी ओपन से अटैच है, तो वेंटिलेशन जाहिर सी बात है इसमें भी आएगा। क्लियर, तो ये भी हमने टिक लगा दिया है। उसके बाद जो हमारे दोनों बेडरूम्स हैं, टॉयलेट है, इन तीनों में वेंटिलेशन की ज़रूरत है। उन तीनों के लिए हमने जो कॉमन अटैच एरिया है ओपन वॉशिंग का, ये इस ओपन के थ्रू इस टॉयलेट, बेडरूम एंड सेकंड बेडरूम में वेंटिलेशन ईजिली हो जाएगा। सो सबसे पहले टॉयलेट में वेंटिलेटर यहाँ पे आएगा और इसका वेंटिलेशन इसी ओपन एरिया से इजीली हो जाएगा। बाकी जो हमारा बेडरूम का ये वाला पूरा एरिया बचता है, हम इसमें पूरे एरिया में विंडो लगाएंगे और इस ओपन के थ्रू वेंटिलेशन अचीव करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारा
सेकंड बेडरूम है, उसमें हमने डोर भी दिया है ओपन एरिया में जाने के लिए, वॉशिंग एरिया में जाने के लिए, सफाई के लिए। तो डोर से के बाद जितना भी हमारा एरिया बचेगा उस पूरे में हम जो है विंडो लगाएंगे, और इस विंडो से भी इस ओपन के थ्रू हम वेंटिलेशन अचीव करेंगे। ठीक है, तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ से एक बढ़िया प्लान है और 30x65 फीट में है, आप इस रेफरेंस लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ अपने लिए डिज़ाइनिंग कराना चाहें अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ, अलग प्लॉट साइज़ के साथ, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें भेजवा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट्स। टेक केयर एंड बाय बाय।